Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel Physics by नेमी सर। आज हम क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले डायमेंशंस क्या होती है, तो जैसे कि अपने को पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिकली यूनिट्स दो टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को। इन फंडामेंटल यूनिट्स की पावर्स जो होती है इनको नाम दिया जाता है डायमेंशंस। जैसे कि मानिए अपन बात करते हैं मास, तो मास के लिए डायमेंशन अपन क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज की जाती है m, उसकी पावर हो गई 1। तो m की पावर 1 जो है डायमेंशन फिक्स है किसके लिए, मास के लिए। मान लीजिए बात करें स्पीड की, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, तो पहले इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, ये है आपकी लेंथ अपॉन टाइम। अब लेंथ को क्या लिख सकते हैं, तो लेंथ को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है l की पावर 1 और ये हो गया t की पावर 1। t की पावर 1 को अगर ऊपर लेके जाएं तो ये बन गया l की पावर 1 t की पावर -1। अब इसमें मास का कोई रोल नहीं है, तो मास की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। तो ये कंप्लीट जो बनी, दिस इज नोन एज डायमेंशन फॉर्मूला। So expression which is used to express a physical quantity in terms of fundamental units with power। नॉर्मली देखिए बात करें, लेंथ का डायमेंशन L1 है, टाइम का डायमेंशन T1 है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन मिलके जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उनको बोला जाता है डायमेंशन फॉर्मूला। सो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L1 T-1। और भी देख सकते हैं अपन, जैसे कि डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास एक फंडामेंटल यूनिट है, क्या वॉल्यूम एक फंडामेंटल यूनिट है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम को मास अपॉन वॉल्यूम को लिखा जा सकता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। सो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 और लेंथ का हो गया l की पावर 3। सो टोटल यहाँ पे बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l-3 t0। इस बार आप देख पा रहे हैं कि डेंसिटी में टाइम का कोई भी रोल नहीं है, तो टाइम की डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी पावर में क्या लिखेंगे अपन, 0। सो ये टेबल आपके सामने है। ये टेबल बेसिकली बता रही है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या होता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का। सो सबसे पहले कॉलम में फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन क्या होता है दूसरी क्वांटिटीज के साथ में, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो जैसे कि देखिए बात करते हैं एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं है, ना ही टाइम का रोल है। देखिए 7 बेसिक फिट जो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसमें आपको चेक करना है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट यहाँ पे यूज आ रही है। मास का कोई रोल नहीं, टाइम का कोई रोल नहीं, और जैसे कि ऐसा यूनिट पता है आपने को, वो होती है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम LBH, यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ की पावर 3, ऐसा यूनिट हो गई मीटर क्यूब। स्पीड वेलोसिटी की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज लेंथ, मास का कोई रोल नहीं है, और टाइम होता है T1। इस टाइम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा L1 T-1। एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, तो इस वे से अपन अलग अलग फॉर्मूलाज की डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आपको इसके लिए देखिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखें, या तो आप रिलेशन याद रखें या आप ऐसा यूनिट याद रखें। दोनों में से एक भी चीज अगर आपको पता होगी आप इजीली उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, वो होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। नाउ F की जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। फोर्स इज m1 L1 T-2, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, फिर डिस्टेंस का स्क्वायर L2,
कहने का मतलब है कि फोर्स का पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखा m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई L की पावर 2 अपॉन मास का स्क्वायर मतलब m की पावर 2। इन सबको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा m-1 L3 T-2 और ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर और मास इसकी होती है किलोग्राम स्क्वायर। और वैसे ही सिमिलर वे से पावर, सरफेस टेंशन, एंगल, अच्छा एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क इज मेजर्ड इन मीटर, डिस्टेंस इज आल्सो मेजर्ड इन, रेडियस इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए इसको डायमेंशन लेस भी लिखा जा सकता है। m0 L0 T0 का मतलब होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट होती है इसकी रेडियन। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, एंड दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। सो बात करें स्ट्रेन की, तो रिलेशन स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन भी बोल सकते हैं। सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L0 T0। और इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिट लेस क्वांटिटी। प्लांक्स कांस्टेंट, तो फॉर्मूला जैसे आपको पता है E इक्वल्स टू होता है h न्यू, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा E बाई न्यू। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2 अपॉन न्यू होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी m0 L0 T-1। सो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर m0 L2 T-1। और यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और इसकी होती है सेकेंड इनवर्स, तो जूल इनटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेशन होता है I इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसा यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ईटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, एज यू नो दैट Q इक्वल्स टू IT। यहाँ पे ध्यान रखें, अब यहाँ पर रोल आ गया है एम्पियर का, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। सो m1 mLT के साथ एम्पियर भी ऐड हो जाएगा इसमें। करंट में बात करें तो एम्पियर ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये इसका फॉर्मूला हो गया। रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन I। स्पेसिफिक हीट, अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ रोल आ गया टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर की यूनिट भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी जो कि होती है केल्विन। सो Q यहाँ पर है आपका हीट, M है मास, एंड T है यहाँ पे टेम्परेचर, एंड लास्ट है लेटेंट हीट अपॉन मास, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, और ये इसकी होती है SI यूनिट। सो इसमें आपको क्या करना होता है कि LHS की जो डायमेंशंस है वो इक्वल होनी चाहिए RHS की डायमेंशंस के। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप बोलोगे कि रिजल्ट इज करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं F इक्वल्स टू MA। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये होती है m1 L2 L1 T-2। इधर अगर चेक करें तो मास की डायमेंशन हो गई m1, एक्सेलरेशन m0 L1 T-2। सो टोटल ये बन गई m1 L1 T-2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हो गई LHS की डायमेंशन, और ये हो गई आपकी RHS की डायमेंशंस, एंड बोथ आर इक्वल। इसका मतलब है कि गिवन रिलेशन इज करेक्ट। अब इसमें देखिए कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए S equals to UT plus half AT square, this relation is correct or not। सबको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, बट इसकी हेल्प से अपने को इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, तो कैसे की जाएगी। अब जब भी बीच में प्लस का साइन आ जाता है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए बेसिकली प्रिंसिपल यूज किया जाता है विच इज नॉन एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कि S की डायमेंशन जो होगी वो इक्वल होगी UT के, और वो इक्वल होगी हाफ AT स्क्वायर के। चेक कर लें आप, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज करेक्ट, अदरवाइज दिस रिलेशन विल बी इनकरेक्ट। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, एग्जांपल
क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ये डिपेंड करता है बेसिकली दो फैक्टर्स पे, L और G। L क्या होता है? L इज द लेंथ ऑफ, अब लेंथ किसकी होगी? थ्रेड की लेंथ। बेसिकली सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, ये यहां से एक मेटल का बॉब होता है, मेटल बॉब बोलते हैं इसको। सो यहां से इसको रिलीज किया जाता है, इधर ले जाके ऐसे ये ऑसिलेट करता रहता है अपनी जगह पे। सो ये जो लेंथ ली है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L। यहाँ पर एक्सेलरेशन, जब ये फ्रीली मूव करेगा अंडर द फोर्स ऑफ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा G और इसकी लेंथ है L। सो क्वेश्चन ये बोला गया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ और G, देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटी। इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन सबसे पहले लिखते हैं टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, तो लेंथ की पावर A, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी पावर हो गई B, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से रिमूव करें, एक नया कांस्टेंट आएगा K, L की पावर A, G की पावर B। नाउ दोनों तरफ LHS RHS में दोनों तरफ उनके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज सेकेंड, सो T1 कांस्टेंट एज इट इज, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। एंड लेंथ का हो गया यहाँ पे m0 L1 T0 की पावर A, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही एक्सेलरेशन m0 L1 T-2 की पावर B। अंदर मल्टीप्लाई कर लें इसको, m की पावर 0, यहाँ से आया m की पावर 0, यहाँ से भी m की पावर 0, यहाँ से L की पावर A, यहाँ से L की पावर B, तो प्लस B हो जाएगा। यहाँ से आया t की पावर 0 और यहाँ से आया -2b, एंड दिस इज इक्वल्स टू m0 L0 T1। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, अगर यहां बात करें ये जीरो दोनों कंपेयर, a प्लस बी, सबसे पहले a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ रहा है -2b इक्वल्स टू 1। सो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, b की वैल्यू आ गई -1/2, और जब इसको यहाँ पे रखा जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो a और b दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में। सो ये क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू k, L की पावर 1/2, G की पावर -1/2, तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है रूट के अंदर L/G, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे अपन पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, तो वहां आप देखेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2π, सो इट बिकम्स 2π रूट L/G। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में अपन एक इक्वेशन पढ़ी थी विच n1 यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। सो यहाँ पे लिखेंगे m1 L1 T1 पावर a पावर b पावर c, यहाँ पे हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू n2, यहाँ लिखेंगे m2 L2 T2, पावर विल बी सेम a b and c। मान लीजिए n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो इस वे से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम। अपने को पता है 1 न्यूटन जो बेसिकली होता है वो होता है MKS सिस्टम, तो इस MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। सो कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले अपन लिख दिया n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू दी रखी है 1, u1 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, सब्स्टिट्यूट में लगा दीजिए 1 इक्वल्स टू n2, अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ अपन ने लिखा सेम फॉर्मूला m1 L1 T-2, सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा सब पे 2, n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो ये बन जाएगा 1 इंटू m1 अपॉन m2 की होल पावर 1, L1 अपॉन L2 की होल पावर 1, T1 अपॉन T2 की होल पावर -2।
अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे जो सिस्टम आपको दे रखा है उसको जनरली कंसिडर कीजिए U1। तो यहाँ पर इसको MKS सिस्टम दे रखा है, सो वी कैन से दैट N1 U1 जो है वो MKS सिस्टम है और N2 U2 जो है वो CGS सिस्टम है। सो कहने का मतलब M1 L1 T1 सब वो MKS में आएंगे और M2 L2 T2 सब CGS सिस्टम में चलेंगे। सो M1 यहाँ पर हो गया MKS, तो M1 मतलब मास को MKS में क्या लिखा जाता है, which is किलोग्राम। सो N2 इक्वल्स टू 1 इंटू ये हो जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन M2 वो है CGS के अंदर, तो ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे ग्राम। ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया ग्राम। L1 से MKS में लेंथ को लिखा जाता है मीटर अपॉन L2, क्योंकि अभी बात करी L2 जिसकी में सबस्क्रिप्ट में जिसके में 2 लिखा हुआ है वो हमेशा वो कौन से होंगे CGS, और जिसके सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है वो सब है MKS। सो L2 CGS में हो गया सेंटीमीटर, इसकी पावर भी हो गई 1। नाउ T1 दोनों में होता है सेकेंड, तो ये पावर -2। अब MKS को कन्वर्ट करना था CGS में, मतलब ऊपर वाला कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू नीचे वाले के। सो किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, तो अपने को पता है 10 की पावर 3 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। मीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर, और ये आपका सेकंड, कोई कन्वर्ट नहीं करना इसको, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। सो N2 की वैल्यू यहां से आई 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 5। 1 न्यूटन होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन को जब आप कन्वर्ट करेंगे CGS में, तो यूनिट्स को तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर ही सकते हैं। किलोग्राम होता है CGS में ग्राम, मीटर होता है सेंटीमीटर और सेकेंड ही होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली विच इज 10 की पावर 5। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यही जो होता है इसको दूसरा नाम दिया जाता है विच इज डाइन। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन।